हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप लोगों का स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के इस महत्वपूर्ण सीरीज में। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि अक्सर एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान के पास से गुजरता है? तो दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो मिर्जापुर के पास से गुजरता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो आरावली है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, दीन इलाही जो है वो 1582 में प्रारंभ हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पांचवा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा जो जारी चांदी का सिक्का है वो रुपया कहलाता था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो करजन थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताती है? तो दोस्तों, राज्यों और केंद्रों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा बताती है वो 7वीं अनुसूची है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों, भारत में जो है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। पंचतंत्र का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, पंचतंत्र के जो रचयिता है वो विष्णु शर्मा को माना जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां थे। तो दोस्तों, तांग जो है वो अकबर अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो बदरुद्दीन तैयब था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। पृथ्वी के घूर्णन से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी जब घूमती है तो उससे जो है दिन रात होते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। लोकसभा में गणपूर्ति कुल सदस्य कितना होता है? तो दोस्तों, लोकसभा में गणपूर्ति जो है वो 1/10 होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। 1857 की क्रांति में नागपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में जो है नागपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
वो NH7 है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस स्थिति में होती है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो सामान्य विधेयक पर जब गतिरोध उत्पन्न होता है उस स्थिति में जो है संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः किस वर्षा क्षेत्र में आती है? तो दोस्तों भारत में जो है शुष्क कृषि जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। निम्न में से कौन सा कर केवल केंद्र सरकार लगाती है? तो दोस्तों इनमें से जो है आय कर जो है उसे केंद्र सरकार लगाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 62 वर्ष है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर समाप्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त किया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। शून्य की खोज किस भारतीय गणितज्ञ ने की है? तो दोस्तों शून्य की खोज जो है वो ब्रह्मगुप्त ने की है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। संसद में प्रश्नकाल किस समय होता है? तो दोस्तों संसद में प्रश्नकाल जो है वो 11 से 12 बजे के बीच होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग रा, राजनीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म जो है वो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। अकबर के दरबार में नवरत्न में से
कौन सा इतिहासकार था? तो दोस्तों अकबर के दरबार में इनमें से जो है अबुल फजल जो है वो इनके दरबार में नवरत्नों में से एक इतिहासकार था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि विकास था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बना था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, भारत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर होगा वो किसी भी सदन में। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां, संगमरमर का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों संगमरमर का जो शहर है वो मकराना को कहते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना लास्ट और अंतिम प्रश्न है, बा लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो दोस्तों लाल बाल और पाल में जो है पाल बिपिन चंद्र पाल थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के एसएससी जीडी 2026 के 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।